जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते टाइम कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं एक दिन मतलब कोर्ट से किसी काम से वापस आ रही थी संगत जी। तो ये अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। तो मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी, मुझे ना आगे एक्टिवा आती हुई दिखाई नहीं दी, पर जैसी ही मैं निकली तो एकदम से मेरे से एक्टिवा टकराते से बचते हुए, मतलब जैसे ऐसे हुआ कि 1 मिनट का हेर फेर था संगत जी। वो एक्सीडेंट हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन 1 मिनट का हेर फेर था संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी जान बचाई उस टाइम पे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं तो वो एक्सीडेंट होता, क्या होता मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन होता तो बहुत बुरा हो सकता था, बहुत बुरा ही होता। लेकिन गुरुजी ने बचा लिया उस टाइम पे। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने ये एक्सीडेंट होने से बचा लिया। शुक्राना उनकी भी तरफ से, जो अंकल थे जिनको बचाया उनकी भी तरफ से और अपनी तरफ से, दोनों तरफ से मैं बहुत शुक्राना कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी है कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो रिसेंटली अभी मुझे एक स्कूल से कॉल आई है, तो उधर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वो भी मेरे गुरु महाराज जी की मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे वो इंटरव्यू क्लियर भी होगा तो वो भी मेरे गुरु महाराज जी क्लियर कराएंगे। क्योंकि गुरु जी जो भी जॉब में रखेंगे, जैसी भी जॉब में रखेंगे, बहुत अच्छी उन्होंने, बहुत बढ़िया उन्होंने बेस्ट सोचा है, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि और मैं ऑलरेडी एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ, पर मेरा अब वहाँ मन नहीं लग रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है। तो मैं, मेरे गुरु महाराज जी ने आगे जो मेरे लिए सोचा है वो सबसे बेस्ट होगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है संगत जी, जिसमें गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, शायद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे गुरु जी की अगर वो ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी ब्लेसिंग्स मुझे मिलने वाली हैं संगत जी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। जब गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी संगत जी। अभी मेरे गुरु जी का आ रहा था। और संगत जी, मुझे एक चीज़ और बतानी है। मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा घबरा रही थी कि उनकी रिपोर्ट्स पता नहीं कैसे आएंगी, लेकिन और उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था संगत जी।
तो कम, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, पर हाँ कम था, तो वो तो उससे घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट दोबारा कराऊंगी। तो संगत जी, मैंने अपने गुरुजी के आगे अरदास करी कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल कर दीजिए और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ा हुआ आए, अच्छी रिपोर्ट्स आए। तो संगत जी, बिल्कुल गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ आया है। सोचिए संगत जी, इतनी जल्दी हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ सकता है, लेकिन जहाँ पे गुरुजी है वहाँ तो सब कुछ हो सकता है। और संगत जी, अगर दिल से गुरु जी को महसूस करेंगे तो ज़रूर गुरु जी की मेहर और कृपा होगी, और वो हर पल महसूस कराते हैं अपनी प्रेजेंस। संगत जी, अगर हम गुरु जी से, मैं दिल से अरदास करती हूँ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, तो वो ज़रूर कराते हैं और हर पल साथ रहते हैं और कराते भी हैं अपनी प्रेजेंस फील। तो यही मेरे गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आप सरबत दा भला करो। और शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बेटे की शादी है, सारी ड्रेसेस आप दिलवाओगे और अपनी पसंद से दिलवाओगे जिसमें आपकी बेटी बहुत प्यारी लगे। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी प्यारी और सुंदर ड्रेसेस लेके दी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी सभी गलतियों और गुनाहों के लिए अपने गुरु महाराज जी और संगत जी, आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। 20 मार्च 20 मार्च बृहस्पतिवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे बेटे को अपने नौकरी प्लस करी थी गुरुपा, अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा था गुरुपा, भी पढ़ाई भी कर रहा है तो वो भी कर रहा है साइड में। तो गुरुपा, उसे जब पहली सैलरी आई ना गुरुपा, तो उसका बहुत दिन से मन था गुरुपा, अयोध्या गया था, राम मंदिर हनुमान जी के सबके दर्शन करने गया था गुरुपा, पहली बार अकेले जा रहा था गुरुपा। मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुपा, आप साथ ही जाना, उसे ठीक ठाक साथ लेके आना गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा, आज सुबह ही वो आया है गुरुपा, आप उसके साथ गए, साथ आए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरे बेटे का हर पल साथ दिया गुरुपा। शुक्राना ही शुक्राना, हर जगह उसने दर्शन अच्छे से किए गुरुपा। गोरखपुर भी गया था, गोरखनाथ के भी दर्शन किए गुरुपा। शुक्राना, उसकी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई थी गुरुपा, फिर गुरुपा वो बस से गया भी और बस से ही आया गुरुपा। आप उसके अंग संग थे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। पहली बार भेजा था गुरुपा तो डर सा था मन में गुरुपा, बस मैं, ये मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरे बेटे के ध्यान रखा गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे मन में जो डर है गुरुपा वो कैसे निकलेगा गुरुपा, मुझे समझ ही नहीं आता गुरुपा, मैं हमेशा दिन भर उसी में ही परेशान रहती हूँ गुरुपा। फिर आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा, सब कुछ अच्छा करेंगे गुरुपा, आप कहते हो तो रोया मत कर, तेरा सब कुछ अच्छा होगा, तो किसी को कुछ बोल मत।
गुरुपा जब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत राहत होती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को समझने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा अब ना बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पाता गुरुपा। 24 साल हो गए गुरुपा, अब नहीं बर्दाश्त हो पाता गुरुपा। मेरी रक्षा करो गुरुपा, मेरा कल्याण करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हैं तो आपसे हिम्मत बंधी रहती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी बेटी को संभालने का। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे राह दिखाइए गुरुपा, मुझे राह दिखाइए गुरुपा। बहुत संतुष्ट कर करके थक गई गुरुपा, हर चीज़ एडजस्ट कर करके थक गई गुरुपा। लेकिन आपके जुड़ने के बाद गुरुपा मन में बहुत शांत मंत्र रहता है गुरुपा। तो मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा, आपका मैसेज पढ़ लेती हूँ गुरुपा, उससे बहुत राहत होती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत दिन से मन था गुरुपा आपको कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाऊँ गुरुपा, भोग लगाऊँ गुरुपा। आज मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा। स्वीकार करना गुरुपा, अपनी बेटी की तरफ से स्वीकार करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आंटी जी हमारा सत्संग जरूर शेयर कर देती हैं और फिर बता भी देती हैं कि आपका सत्संग लाइव है। शुक्राना आंटी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, और मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, वो अलार्म क्लॉक की तरह आपका मुझे 3:15 बजे उठाना, उसके लिए लख लख शुक्राना। वो मेरा आपको आपके द्वारा इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस देना, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए रक्षा कवच बनाना, मेरे बेटे के लिए रक्षा कवच बनाना, उसके लिए लख लख शुक्राना। आपकी दिव्य आभा नाम की जो पुस्तक है, जो आपके द्वारा स्वयं लिखी हुई है, वो उसमें जो 4 खंड बताए गए हैं और आपके मैसेजेस द्वारा जो सचखंड तक मेरी अरदास पहुंच चुकी है और पूरी होने वाली है, वो गुरुजी आप वहाँ रहते हैं। मुझे आज पता चला कितना ज्ञान देते हैं गुरुजी। गुरुजी मैंने उसको पढ़ा और मैं धन्य हो गई गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में शिव चालीसा छुप छुप कर सब करके, जब तक बेटा सोता है तब तक मैं ये करूँगी। आपका शुक्राना करती रहूँगी, आपका नाम जप करती रहूँगी। गणेश चालीसा, आज शनि चालीसा का मन हुआ। आज सभी देवी देवताओं ने मेरे को असीम ब्लेसिंग्स दी हुई हैं गुरु जी। कल से मेरे ऊपर आपने जो मेहर बरसाई है गुरु जी, मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं मेरे बेटे को साइकेट्रिस्ट तक भेज दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी, आपके द्वारा दवाई दी जाएगी, आप उसको देखेंगे, आप उसको ठीक करेंगे, सब कुछ आप करेंगे गुरु जी। मैं सिर्फ डॉक्टर के पास में जाके सलाह लेंगी
गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे पूरा पूरा ठीक कर देंगे। गुरुजी, उसे अच्छी नींद दीजिए, प्यारी नींद दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत करवाइए। गुरुजी, उसको नींद की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत परेशान है गुरुजी, वो मायूस है, अकेला है, किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकता। गुरुजी, उस पर माफ़ी कर दीजिए, उसको अपनी गलतियों की, उसे माफ़ कीजिए, हमारे परिवार का कल्याण कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को उस सचखंड तक ले जाइए और उसकी इच्छा पूरी करिए। गुरुजी, उसके मन में जो भी हो, कल एक ऐसा उसने गाना बनाया कि मुझे रोना आ गया, बहुत सैड सॉन्ग था, किसी के विछोह का था। जो गुरुजी, जो उसका छूट गया है, वो किसी कारण से ही आपने छुड़वाया होगा। गुरुजी, यदि आप उसे वापस देना चाहते तो प्यार भरी एक बच्ची से दे दे, प्यारी सी, जिससे उसे ढेर सारा प्यार मिले और वो दीन दुनिया को भूल के अपने जीवन में आगे बढ़े और खूब अच्छा काम करे। गुरुजी, गुरुजी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। और एक अरदास मैंने जो लगाई हुई, जो हमेशा की तरह है, उसे पूरा करिए। गुरुजी, आपने मेरे बेटे से, मेरे कल बड़े बेटे से मेरी बात करवाई, उसके लिए लख लख शुक्राना। ये छोटी छोटी चीजें कितनी खुशी दे जाती है साथ संगत जी, ये कोई काउंट नहीं करता। गुरुजी, हमें हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे बचाते रहते हैं, मेरे बेटे को बचाते रहते हैं। मेरे में इतनी सब्र, इतनी शक्ति दी है, मैं गालियां तक सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी जो रजा है उसमें राजी रहना ही है मुझे। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। आई लव यू गुरुजी, आप, आई अडोर यू, आई नो यू अडोर मी टू गुरुजी। ऐसा कभी मत कहिएगा कि मैं आपको मानती नहीं गुरुजी। इसे तस्वीर रख रखी, जिन मुश्किलों से गुजर रही हूँ, सॉरी गुरुजी, मैं बहुत इमोशनल हो गई, जिन मुश्किलों से गुजर रही हूँ, मैं जानती हूँ, आप सब संभाल लीजिएगा। आपने कहा मेरे घर आ रहे हैं, आइए, आपका घर है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है, आपका शिवालय है, इसको जैसा चाहे वैसा रखे गुरुजी। मुझसे जो उपाय करवाना चाहते करवाएं गुरुजी। आई विल ऑलवेज बी डूइंग व्हाट यू से मी, ऑर्डर मी। एंड प्लीज पापा जी इस घर को खुश रखिए जैसे कल रखा। आज हम होली मिलन में जाएंगे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन देवियों से मिलवाने के लिए जिन्होंने मुझे कल बहुत खुश रखा, बहुत तारीफ करी, बहुत हंसाया, बहुत हिम्मत की दात दी। सब आपको मुबारक हो गुरुजी, सब आपके चरणों में समर्पित गुरुजी, मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित। मेरे बेटे के सूरज की तरह उसका उज्जवल भविष्य कर दीजिए गुरुजी। उसे वहीं पर नौकरी छोटी सी दिलवा दीजिए गुरुजी। और मेरी अर्जी, जो फाइल मेरी रुकी हुई है, सब पूरा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए। आपने कहा है ना, तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। इस दुनिया में जो कुछ नक्शे शिक तक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा, आप सबको इतना प्यार करते हो, आई फील जेलस, मुझे बहुत ज्यादा पाल करना। आज मैंने आपको अपने को गोद में लिया हुआ देखकर, गले से लगाकर बिठा कर देखा, आंख बंद करती हूँ तो आपका चेहरा दिखाई देता है। आप सोच मग्न हो जाते हैं मेरे को, जैसे ही सामने मैं आंख बंद करती हूँ, आप सोच मग्न मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता ये क्या है, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ये
आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और आपने कहा था शुक्राना के बाद में मुझे बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी। गुरु जी, गालियों के बजाय सब कुछ दिलवा दीजिए, प्यार के बजाय अलावा सब कुछ दिलवा दीजिए, प्यार दिलवा दीजिए, प्यार, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिलवा दीजिए। गुरु जी, मेरी रिस्पेक्ट एक खो गई है, मैं फिक्र नहीं करती, मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। गुरु जी, मुझे बहुत अच्छे से अपने बच्चे को प्यार करना है, उसे ठीक करवाना है। गुरु जी, मेरी मदद कीजिए। आपकी आपका आशीर्वाद, आपकी दवाई, आपकी दुआएं सब उसके काम आएंगे। गुरु जी, आप उसके सारे जीव जंतु द्वेष सब निकाल दीजिए। गुरु जी, सब उसे ठीक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जप करके मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का शुक्राना सत्संग मेरी हेल्थ के बारे में है। कल शाम से मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इतने सिर दर्द हो रहा था और सिर के ठीक बीच में एक बेचैन महसूस कर रही थी। बेचैनी मतलब एक आनी जी फील हो रही थी और शरीर में कांप रही थी मैं। तो ऐसा और दूसरा कोई लक्षण नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मेरा हाई बीपी है, तो मैंने सोचा संगत जी मेरा बीपी हाई हो गया। तो मैंने बीपी मशीन में, मेरा हमारे घर में बीपी मशीन जो है उसमें चेक करने गई सुबह, तो मेरा हस्बैंड अंकल कह रहे हैं जो इसमें बैटरी खत्म हो गया। तो फिर वो बैटरी लेने गए, लेके आने के बाद मैंने चेक किया, बड़ा हुआ था। तो मेरा तबीयत तो बहुत सुबह भी बहुत खराब थी। वही सिचुएशन में मैंने सारा काम किया। आज मेरा ना हस्बैंड अंकल की संगत जी चेकअप था हार्ट के डॉक्टर के पास। तो मैं सोच रही थी मेरा बीपी हाई हो गया, तो मैं भी एक बार डॉक्टर को मैं भी दिखा लूँगी। फिर मैंने मेरा भी अपॉइंटमेंट लिया है, और पहले तो अपॉइंटमेंट देना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो दे दिया। तो मैंने मन ही मन सारा रास्ता मैंने यही बोल के गई गुरु जी के, गुरु जी क्या हो रहा है, इतना उपाय बताते हो, मैंने इतना उपाय करती हूँ, सत्संग दिन में इतना सुनती हूँ, आप कितना कष्ट कटा देते हो, फिर भी मेरा बीमारी, फिर भी मेरा परेशानी, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब करते तो हो, लेकिन फिर इतनी करने के बाद भी मेरा इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और मैं बिस्तर में चली जाऊंगी तो हस्बैंड अंकल को कौन देखेगा। तो ये सोचते सोचते मैंने बहुत कुछ सोच लिया। मैंने कहा मेरा हार्ट का बीमारी हो गया शायद, नहीं तो मेरा शुगर क्रिएट हुआ है। ये सब सोच सोचते मैं हॉस्पिटल पहुंची दोपहर में। तो वहाँ भी बैठ के मैंने यही सोची थी, मन भी बहुत खराब था जी, इतना बेचैनी क्यों हो रहा है, शरीर में भी कांपनी हो रहा है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल भी बोल रहा है फिर तुम्हारा ये इतना सारा दिन मोबाइल सुनते हो, मोबाइल सुनने के बाद भी ऐसे कुछ
ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ बोल रहे थे, तो मेरा मन बहुत घबरा रहे थे। तो ऐसे ही कल मैंने गुरुजी के एक टेलीपैथी मैसेज में देखा, गुरुजी ने ऐसे लिखा है, घबरा मत कर, चमत्कार होगा, ऐसे कुछ। तो वो भी मैंने रिलेट कर रही थी, मैंने पता नहीं डॉक्टर क्या बोले। फिर मैंने बैठ के डॉक्टर ने बहुत लेट करके बुलाया, तो उसी टाइम मैंने बीच में मैंने मोबाइल खुल के देख रही थी, तो एक मैसेज फ्लैश हुआ, गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी वही कह रहे थे जे चिंता मत कर, दस्तक तो दिया तेरे घर पे, तेरा बीमारी, लेकिन तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने देख के वो मैसेज देख के मेरा मन तो खुश हो गया संगत जी। फिर सच में जब डॉक्टर ने बुलाया तो डॉक्टर पहले हस्बैंड अंकल को देखा, उनको दवाई ववा लिख दिया, फिर मेरे को देखा। फिर उन्होंने बीपी की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, कहता है वो बढ़ा हुआ है, छोड़ो। लेकिन आपको लग रहा है अभी जो फैला हुआ है बीमारी, सबका घर में बुखार चल रहा है, वही होगा, घर जाके टेम्परेचर देखो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा कोई बुखार वुखार नहीं है, वो सब लक्षण कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेचैनी है, मेरा शरीर काँप रहा है और सिर में दर्द है और सिर के मिड में ना मेरा एक अनईजी फील हो रहा है। तो मैंने बार बार बीपी का बोल रही थी, डॉक्टर बीपी का ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर कह रहे जो हो रहा है चारों तरफ वही हो रहा है, आपको कुछ नहीं, वही होगा, आप घर जाके टेम्परेचर देखना और आप जो बोलते हैं डॉक्टर गड़गड़ा कर लेना और क्रोसिन खा लेना, बस ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो सचमुच संगत जी, मेरा ना डॉक्टर के वहाँ से निकलने के बाद ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ये गुरुजी का मेहर है। गुरुजी ने जो मैसेज दिया तब मैंने रिलेट कर पाई, ये डॉक्टर के बात सुन के मेरा मन हल्का हो गया। तो गुरुजी यही बार बार कह रहे थे, तू चिंता मत कर, चमत्कार हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैंने कितना कुछ सोच लिया था, मैं डर गई थी, गुरुजी अपने बचा लिया, मेरे को स्ट्रांग बनाया। डॉक्टर के बात सुनने के बाद मेरा मन स्ट्रांग हो गया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका मेहर के लिए। आप इतना मेहर किया कि चुटकी में मेरा प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, दवाई भी खाना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दिया। फिर मैं घर आके बिल्कुल नॉर्मल लग रही हूँ। यही था मेरा आज शुक्राना सत्संग। और एक अरदास है गुरुजी आपके चरणों में। मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरा छोटे बेटे के बारे में मैं अरदास कर रही हूँ। जो अरदास मैंने आपके चरणों में किया, बस वो सुस्त रहे, अच्छा रहे, उसका गुस्सा कम हो जाए, उसका परमानेंट उसको खुशी मिल जाए, मैं यही चाह रही हूँ गुरुजी, आप प्लीज़ वो पूरा कर दीजिए। मेरा प्रे आप सुनिए गुरुजी, यही मेरा प्रे है। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए मेरा वाणी यहाँ पे विराम दूंगी। गुरुजी का मंत्र जप करते हुए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
आज मैं आपको बताऊं संगत जी कि गुरुपा ने इतनी कृपा की है संगत जी, इतनी कृपा गुरुपा की संगत जी है कि मैंने संगत जी कल आपके साथ सत्संग में शेयर किया था कि संगत जी गुरुपा की कृपा से, हमारे महादेव जी की कृपा से संगत जी हमारा एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि कोर्ट केस चल रहा था संगत जी पिछले 12 साल से संगत जी। तो मतलब हम लोग बिल्कुल आस छोड़ दी थी संगत जी, पिछले 12 साल से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही थी संगत जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव जी की कृपा से संगत जी वो डिस्प्यूट जो था संगत जी वो कल मैंने बताया था वो सॉल्व हो गया संगत जी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की वजह से हुआ है, हमारे गुरुपा की वजह से हुआ है संगत जी, कि इतना पुराना डिस्प्यूट जो था संगत जी वो जो है कल संगत जी वो सॉल्व हो गया दोनों भाइयों का आपस में संगत जी। तो इस तरह से मैं इस सत्संग के माध्यम से अपने ईश्वर को, अपने महादेव जी को लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी। क्योंकि मतलब इतनी मतलब हम लोग संगत जी सफ़र कर रहे थे इस वजह से संगत जी, क्योंकि मेरे बच्चे भी संगत जी बहुत बड़े हो गए हैं। तो अब ये हाई टाइम था संगत जी, अगर अभी भी ये चीज़ नहीं होती संगत जी तो मतलब अब मेरी बिटिया भी मैरिजेबल एज है संगत जी उसकी, तो मतलब बहुत ही परेशानी थी संगत जी। लेकिन ये हमारे गुरुपा की कृपा से संगत जी इस चीज़ का हल जो है संगत जी निकल गया संगत जी। एक और संगत जी गुड न्यूज़ मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि हमारे गुरुपा की कृपा से संगत जी आज मेरी बेटी का गेट्स का रिजल्ट आया संगत जी, और गुरुपा की ही कृपा से संगत जी उस बच्ची ने गेट क्वालिफाई कर लिया है संगत जी जनरल कैटेगरी में। तो इसके लिए भी मैं अपने महादेव जी का, अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमारे गुरुपा मतलब इतने अच्छे हैं संगत जी, इतने अच्छे हैं संगत जी, जब वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं संगत जी। तो इस तरह से संगत जी मैंने कल ही सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा की कृपा से संगत जी मेरी लाइफ में जो जितनी भी परेशानियां थी संगत जी, बहुत बहुत परेशानियां थी संगत जी, लेकिन एक एक करके संगत जी वो सब परेशानियां दूर होती जा रही है संगत जी। गुरुपा ने बोला था कि तू चिंता मत कर संगत जी, मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा संगत जी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि मेरे ईश्वर, मेरे महादेव जी जो हैं वो, क्योंकि उनका कहा हुआ संगत जी पत्थर की लकीर होता है संगत जी। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ मेरी लाइफ की एक एक परेशानी, जैसे कहते हैं ना कि हमारी राह से एक एक कांटा जो है वो चुन के गुरुपा जो है संगत जी वो दूर कर रहे हैं संगत जी। तो ऐसे ही अपने महादेव जी का, ऐसे अपने भगवान शिव का जो है संगत जी लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु जी, कि आप इस तरह से मेरी लाइफ जो है संगत जी, मेरी झोली संगत जी गुरुपा खुशियों से भर रहे हैं संगत जी। तो मैं पूरी इस सत्संग के माध्यम से संगत जी बताऊं कि गुरुपा के जो वचन है संगत जी वो बिल्कुल सत्य हैं संगत जी। बस हमारा विश्वास अटल होना चाहिए संगत जी। अगर हमारा विश्वास अटल होगा अपने ईश्वर पे संगत जी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जितनी भी दुख परेशानियां हैं संगत जी वो सब दूर हो जाएंगी संगत जी। अगर आप मेरा सत्संग सुनते हैं संगत जी रूटीन से, तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ संगत जी कि आप अपना नित नियम पक्का रखिए, आप नाम जाप करिए, आप मंत्र जाप करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, और देखिए आपकी लाइफ में से संगत जी ईश्वर कैसे दुख परेशानियां दूर करते हैं संगत जी। ये बिल्कुल सही है संगत जी। अगर मैं बोलूँ संगत जी तो लास्ट 27 ईयर्स आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है संगत जी। क्योंकि शादी के पहले साल ही संगत जी, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज संगत जी, जैसे ही संगत जी मैं शादी करके आई, नो डाउट घर बहुत अच्छा था, बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली थी संगत जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी संगत जी मतलब जो हिडन थी संगत जी, जो मुझे बहुत सालों के बाद पता चली संगत जी। क्योंकि संगत जी की जिस इंसान के साथ संगत जी मेरी शादी हुई संगत जी, तो मतलब जो हमें बताया गया संगत जी वो बिल्कुल उल्टा था संगत जी। शादी के 1 साल के बाद ही संगत जी 1 साल के बाद भी नहीं संगत जी, कुछ महीनों के बाद ही संगत जी जो वो जॉब कर रहे थे संगत
संगत जी वो जॉब उनसे चले गई संगत जी। हमें नहीं पता था कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे थे संगत जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हिडन थी संगत जी, जो पता नहीं चली संगत जी, वो बाद में पता चली संगत जी। तो इस तरह से लाइफ जो थी संगत जी, आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो हेल बनती गई। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी मैंने देखी अपनी लाइफ में। शादी के पहले साल से ही संगत जी बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ा था संगत जी। लेकिन कोई एक शक्ति जो थी वो हमेशा मेरे साथ थी संगत जी। मतलब उन्होंने, लेकिन मुझे मतलब इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद भी संगत जी मैंने देखा कि कभी भी मुझे पैसे की कमी नहीं हुई संगत जी। क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई मेरे पास था, मेरा कोई ना कोई संगत जी काम बन जाता था। जैसे शादी के पहले साल के बाद ही 2-3 महीनों के बाद ही मेरे हस्बैंड के पास जो जॉब थी संगत जी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल थी वो भी चले गई संगत जी। लेकिन संगत जी ईश्वर की कृपा से, महादेव जी की कृपा से संगत जी मतलब मेरा मुझे कॉलेज में एडॉक लग गया संगत जी। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व होती गई संगत जी। फिर संगत जी एडॉक के बाद संगत जी मेरे को संगत जी फिर से गुरुपा ने जो थी वो प्राइवेट बीएड कॉलेज में संगत जी मेरी जॉब, मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब की संगत जी। ये भी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा थी संगत जी। तो इस तरह से मतलब वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वो भी मतलब हमारे लिए क्राइसिस नहीं रहे, क्योंकि एक असीम शक्ति हमेशा मेरे साथ जो थी संगत जी। ऐसे लगता था कि ईश्वर का हाथ हमेशा से मेरे सिर पे था संगत जी। तो इस तरह से वो वक्त भी कटता गया संगत जी। प्रॉब्लम्स थी संगत जी, लेकिन फिर भी उसका हल भी निकलता जा रहा था संगत जी। और फिर शादी के तकरीबन 97 में मेरी शादी हुई थी संगत जी। और मतलब जब मेरी बेटी हुई संगत जी, सेकेंड इशू से पहले ही संगत जी गुरुपा ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी थी संगत जी, गवर्नमेंट जॉब ब्लेस कर दी संगत जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि और कोई नहीं साथ दे रहा था, लेकिन मेरे ईश्वर मेरे साथ तब भी दे रहे थे संगत जी। संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद भी आई संगत जी, क्योंकि जिस इंसान के साथ संगत जी मतलब मुझे लाइफ काटनी थी संगत जी, तो वो आफ्टर जॉब मतलब उनकी जॉब चलने के बाद संगत जी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया संगत जी। क्योंकि उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो थी उनकी वजह से उन्होंने अपना डोमिनेट करना संगत जी शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये शायद उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी जो उनको इस तरह से करने पे मजबूर किया संगत जी। वो चाहते थे कि मैं टोटली इसको कंट्रोल में रखूं ताकि ये बिल्कुल भी ना बोल सके, और संगत जी उन्होंने वैसा ही किया। बहुत साल संगत जी उन्होंने पूरी डोमिनेंस अपनी शो की संगत जी। और कितने साल संगत जी मेरी मैरिज के जो है संगत जी इसी तरह से कटे। और वो इंसान बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल रहा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बच्चों के लिए नहीं शो की संगत जी। सारा पूरा जो फाइनेंशियल मॉरली हर चीज़ संगत जी जो थी मुझे टोटली खुद ही हैंडल करनी पड़ी संगत जी। बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों का फाइनेंशियल जितना भी संगत जी खर्चा था वो सब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो था वो इंडिपेंडेंटली ही हैंडल करना पड़ा संगत जी। कोई भी सपोर्ट नहीं थी संगत जी। आप देखते हैं कि जब कभी किसी लड़की के साथ इस तरह से होता है संगत जी तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है संगत जी, किसी ने कसर नहीं छोड़ी संगत जी। इसमें सबने जितना लोग चाहते थे संगत जी उन्होंने मेरे को डोमिनेट करने की कोशिश की संगत जी। तो इस तरह से ये स्ट्रगल संगत जी सिर्फ 1-2 साल का नहीं रहा संगत जी, 27 ईयर्स का स्ट्रगल रहा संगत जी। इस तरह से ही चलता रहा संगत जी। वर्स्ट कंडीशन संगत जी तब हुई संगत जी कि जब वो इंसान डोमिनेंस के साथ साथ संगत जी ब्लैक मैजिक भी मेरी लाइफ में आया संगत जी। क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई थी संगत जी, उन्होंने कंट्रोल में करने के लिए संगत जी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया संगत जी। और उस ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मेरे बच्चों की मतलब लाइफ पे बनाई थी संगत जी, मेरा बेटा जो है उसकी लाइफ पे बनाई संगत जी। तो उस टाइम संगत जी मैंने टोटली सरेंडर कर दिया था अपने महादेव जी को, टोटली सरेंडर कर दिया संगत जी मैंने गुरुपा के आगे। क्योंकि संगत जी मैं बहुत बहुत मैंने कोशिश की थी, मैं लड़ती रही संगत जी अपनी लाइफ में, पूरा हारी नहीं, झुकी नहीं संगत जी। लेकिन जब ब्लैक मैजिक मेरी लाइफ में आया और मेरे बच्चे की लाइफ पे बनाई संगत जी, इतना हेवी ब्लैक मैजिक था संगत जी कि मेरे बच्चों ने कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए संगत जी, बहुत ज़्यादा। संगत जी आप सोच सकते हो कि मतलब मैंने वो देखा जैसे मछली तड़पती है संगत जी, ऐसे मैं तड़पी हूँ संगत जी। और ये मेरे आंसू सिर्फ और सिर्फ मैं और
मेरे ईश्वर जानते हैं संगत जी, क्योंकि मैंने कभी भी अपने दुख का संगत जी वर्णन जो है वो किसी के साथ भी नहीं किया संगत जी। आज इस सत्संग में कर रही हूँ संगत जी। मतलब इतना तड़पी हूँ संगत जी, जैसे एक मछली तड़पती है ना संगत जी, ऐसे मैं तड़पी हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे बच्चों को इतना हेवी ब्लैक मैजिक था संगत जी, मेरा बेटा बार बार सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता था संगत जी। और आप बताइए कि एक माँ कैसे देख सकती है संगत जी। तो इस तरह से मैं अकेली मतलब इस चीज़ से लड़ती रही संगत जी, लड़ती रही। लेकिन जब बहुत हद हो गई संगत जी, तो फिर मैंने गुरुपा के आगे टोटली सरेंडर कर दिया संगत जी। एक दिन मैंने टोटली सरेंडर कर दिया अपने ईश्वर को, क्योंकि मुझे लगा भी ये चीज़ें, इसका हल मेरे पास नहीं था संगत जी। तो तब संगत जी लास्ट ईयर 2024 जुलाई में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा संगत जी। और उसके बाद से संगत जी मेरी लाइफ जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बदलनी शुरू हुई संगत जी। सबसे पहले गुरुपा ने संगत जी ब्लैक मैजिक को काटा संगत जी, जिससे मैं बहुत ही थक हार गई थी संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक संगत जी कि अपने ही घर में, यहाँ पे मैं 27 साल से रह रही थी संगत जी, जब अंधेरा पड़ता था संगत जी अंदर आने की हिम्मत नहीं होती थी संगत जी। इस तरह का ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी। तो इस तरह से हमारे ईश्वर की कृपा से संगत जी 1.5 महीने में संगत जी मैंने हर वो उपाय जो सत्संग में मैंने सुना संगत जी, मैंने वो किया संगत जी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ संगत जी, हर चीज़ माला जाप, नाम जाप, ओम नमः शिवाय का मंत्र संगत जी, हर चीज़, हर वो उपाय जो मैं सत्संग से सुनती थी संगत जी, मैंने वो किया। और इस तरह से हमारे महादेव जी की कृपा से, शिव भक्ति से संगत जी मैंने इन चीज़ों से को हराया संगत जी। ना सिर्फ इन चीज़ों को हराया संगत जी, महादेव जी ने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा सक्षम किया संगत जी कि आज आप देखते हो संगत जी कि अब थोड़े दिनों से अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, तो आपने देखा होगा कि मेरी लाइफ जो थी टोटली चेंज हो गई संगत जी। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की वजह से हुई है संगत जी। तो आज जहाँ पे मैं हूँ संगत जी, और अगर पुरानी मैं संगत जी कुछ सालों पहले मैं अपनी आपको देखती हूँ संगत जी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। इतना डर, इतना खौफ, इतना टेरर संगत जी क्रिएट किया हुआ था मेरी लाइफ में संगत जी। इतना इल्यूजन संगत जी, पता नहीं किस तरह की कौन से ब्लैक ब्लैक मैजिक संगत जी करके रखे हुए थे कि मेरी लाइफ को मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी एक अंधेरे कमरे में किसी को बंद किया हुआ है संगत जी। और इस अंधेरे से संगत जी प्रकाश में सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा मुझे लेके आए हैं संगत जी। तो इसके लिए संगत जी गुरुपा का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है संगत जी। ये हर सांस संगत जी जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है संगत जी, क्योंकि कोई ऐसी क्रियाएं नहीं थी संगत जी जो हम पे नहीं हुई थी संगत जी। हर तरह की संगत जी पता नहीं संगत जी, शमशान क्रिया, मारन क्रिया, वशीकरण, सब कुछ संगत जी। एक दिन संगत जी मैंने अपने घर में चिट्स देखी जिसमें लिखा हुआ था कि वशीकरण के कौन से मंत्र हैं संगत जी, तो तब मेरा संगत जी माथा जो था वो खनक गया संगत जी। तो इस तरह से आप बताइए कि अपने ही घर में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो एक इंसान पे क्या गुजरेगी संगत जी। तो मतलब ऐसे माहौल से संगत जी सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर जो हैं संगत जी वो निकाल के आए हैं। तो संगत जी आज मैं इस सत्संग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ संगत जी, अगर मेरे जैसा कमज़ोर इंसान संगत जी इन चीज़ों से बाहर आ सकता है, इतने घोर अंधकार से संगत जी बाहर आ सकता है प्रकाश की ओर संगत जी, तो कोई भी बेटी, कोई भी इंसान बाहर आ सकता है संगत जी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की संगत जी इंसान थी। नो डाउट इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन मतलब इतना डोमिनेंस इतने सालों से संगत जी मैंने सहा है कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ था संगत जी। और ये सारा कॉन्फिडेंस संगत जी, ये सारा विश्वास जो मुझ में आया है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की वजह से आया। उनके सत्संग, उनके मैसेजेस कैप्शन के ज़रिए संगत जी, या कुछ ईश्वर हमेशा बोलते थे तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। और इस तरह से अपने ईश्वर का साथ, उनके आशीर्वाद से संगत जी आज ये वक्त है संगत जी कि मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता संगत जी। मेरे ईश्वर ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सक्षम बना दिया संगत जी, क्या फाइनेंशियली, क्या इमोशनली, कि किसी भी चीज़ से डर नहीं है संगत जी। आज मैं अपनी लाइफ को खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती हूँ संगत जी।
अपने बच्चों को खुद देख सकती हूँ संगत जी। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आज भी मेरी लाइफ में नहीं है, आज भी वो इंसान मेरी लाइफ में है संगत जी। लेकिन आज मेरे ईश्वर ने इतना मुझे स्ट्रांग बना दिया संगत जी कि कोई भी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर काम ही नहीं करता संगत जी, काम ही नहीं करता संगत जी। क्योंकि ईश्वर की भक्ति में इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है नाम जाप में कि जब आप ईश्वर का नाम जपते हैं संगत जी तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करता। ऐसा नहीं है संगत जी कि ब्लैक मैजिक हो नहीं रहा है, हो रहा होगा संगत जी, लेकिन कोई काम नहीं करता संगत जी। आज मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक करवा लो, लेकिन मेरे ऊपर असर नहीं करता संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव जी का हाथ है संगत जी, मेरे ईश्वर का हाथ है। ये संगत जी मैंने जो है संगत जी सरेंडर किया ईश्वर के आगे, ब्रह्मांड के आगे, क्योंकि संगत जी मेरे आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर ने देखे हैं, ब्रह्मांड ने देखे हैं संगत जी। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तेरे साथ कितना जुल्म हुआ और ये तेरे आंसू सिर्फ और सिर्फ तेरे ईश्वर ने और ब्रह्मांड ने देखे हैं, और तेरे साथ न्याय जरूर होगा संगत जी। और न्याय होना शुरू हो गया है संगत जी, न्याय होना शुरू हो गया है संगत जी। अब आप खुद देखिए संगत जी, जितना भी गलत हुआ था संगत जी मैंने सबको माफ़ कर दिया है संगत जी, क्योंकि मैं अपने कर्म खराब नहीं करना चाहती संगत जी। मेरी लाइफ संगत जी ऐसे मैंने शुरू से हमेशा से दूसरों का भला किया है संगत जी। और मुझे लगता है कि अगर मैंने मैंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चली हूँ, धर्म के रास्ते पे चली हूँ संगत जी, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया संगत जी। अगर किसी ने मेरे को दुख भी दिया संगत जी, लेकिन मैंने उसको कभी कुछ नहीं बोला संगत जी। मैं आज भी चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को भी किस तरह इस इंसान को सही रास्ते पे ले आऊं संगत जी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अंधकार से भरे हुए हैं संगत जी। अगर उनको कोई भी इस अंधकार से बाहर नहीं लाएगा तो संगत जी उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर है संगत जी। तो कोशिश है संगत जी, अगर ईश्वर की कृपा होगी तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंसान जो है, जो गंदा, जो इतनी नेगेटिविटी से भरा हुआ है संगत जी, तो ईश्वर करें कि उन्हें सद्बुद्धि आए और वो भी इस अंधकार से बाहर आए संगत जी। कोशिश है संगत जी, लेकिन अब ये तो उनके कर्म है संगत जी कि वो किस तरह से सही रास्ते पे आते हैं या नहीं आते संगत जी। लेकिन अभी भी मेरी यही कोशिश है संगत जी, मैंने उनको माफ़ कर दिया है संगत जी, और मैं अपनी सही रास्ते पे चल रही हूँ संगत जी, अपने कर्म अच्छे कर रही हूँ संगत जी, अपने घर परिवार को देख रही हूँ संगत जी, अपने बच्चों को देख रही हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ कृपा संगत जी जो हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की वजह से, हमारे महादेव जी की वजह से हुई है। इसीलिए संगत जी मैं बार बार आपको सत्संग में बोलती हूँ को ईश्वर को मानिए, ईश्वर का नाम जाप करिए, बहुत ताकत है संगत जी। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी अंधकार को हरा सकते हैं संगत जी। मैंने हराया है संगत जी, घोर अंधकार को हराया है, ब्लैक मैजिक को हराया है, डर को हराया है, टेरर को हराया है। आज वो इंसान से संगत जी मुझे बहुत बिल्कुल भी डर नहीं लगता संगत जी, उल्टा वो इंसान मुझसे डरते हैं, मेरी भक्ति से डरते हैं संगत जी। तो संगत जी शायद संगत जी आज मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि गुरुपा चाहते थे संगत जी मैं अपनी जर्नी ये आपके साथ शेयर करूं संगत जी। मैं मतलब थोड़ा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अपनी घर की बातें आउट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये गुरुपा का उपदेश था संगत जी, उनका आदेश था कि मैं अपनी जर्नी जो है वो संगत जी के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगत होगी जो ऐसी ही सिचुएशंस में है संगत जी। तो डरिए मत, घबराइए मत, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर का नाम जाप करिए, नित नियम पक्का करिए संगत जी। मैंने अपना नित नियम बिल्कुल पक्का रखा संगत जी, नाम जाप, माला जाप, हर चीज़, मंदिर, डेली रूटीन से संगत जी। और संगत जी आज ये हालत है कि वो इंसान जिसमें जो इतना टेरर, जो इतना नेगेटिव नार्सिसिस्ट टाइप का था संगत जी, आज वो इंसान डरता है संगत जी मेरी भक्ति से संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ईश्वर की कृपा है संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज हो गई हूँ संगत जी। हाँ संगत जी, ईश्वर ने मुझे सिखाया है संगत जी। कई बारी हम लोग संस्कार हमारे पेरेंट्स के अच्छे थे संगत जी, हमें लगता है कि हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए संगत जी, लेकिन बहुत सारी दुनिया संगत जी ऐसी है जो हमारे संस्कारों का, जो हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं संगत जी। तो कई बारी संगत जी हमें खुद को देखना पड़ता है कि इतना भी हमें नहीं झुकना है संगत जी कि लोग हमें पायदान ही बना ले संगत जी। तो ये चीज़ मुझे हमारे ईश्वर ने सिखाई है, मेरे गुरुपा ने सिखाई है संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे वो बनाया है संगत जी जो वो मुझे बनाना चाहते थे। और संगत जी मैं बहुत ही खुशकिस्मत
तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर का हाथ जो है संगत जी मेरे सिर पे है, और ईश्वर देखिए संगत जी एक एक करके मेरी सब चिंताएं दूर कर रहे हैं संगत जी। संगत जी अभी कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व हुआ संगत जी। आज बेटी का रिजल्ट आया संगत जी, और उसका गेट्स क्वालिफाई हो गया संगत जी। बहुत जल्द संगत जी, बहुत जल्द गुरुपा ने मेरे से प्रॉमिस किया है संगत जी कि वो मुझे मेरा ड्रीम होम दिलाएंगे संगत जी। तो मैं बहुत जल्द अपना सत्संग वो भी आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है। मेरे सब सपने संगत जी ईश्वर पूरे करेंगे, सब सपने संगत जी जो हैं वो गुरुपा पूरे करेंगे। इसलिए अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए संगत जी, वो सब कुछ करेंगे संगत जी। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए संगत जी। ईश्वर को प्रेम करिए, उन पे विश्वास करिए संगत जी, आपके सब चिंताएं जो हैं वो दूर कर देंगे संगत जी। मैं संगत जी गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि उन्होंने मेरे सत्संग निरंतर शेयर कर रहे हैं संगत जी। कोई भी मेरा ऐसा सत्संग नहीं होता जो वो नहीं शेयर करते हैं संगत जी। तो आंटी जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हर सत्संग जो है वो शेयर किया है संगत जी। ये मेरे गुरुपा का आदेश है संगत जी कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी जो है वो पूरी संगत जी के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे लाइफ से शायद बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से हमें ज़िंदगी में हारना नहीं है संगत जी, हमें बिल्कुल भी नहीं हारना है संगत जी। हम जितना सोचते हैं संगत जी उससे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रांग है संगत जी, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट, बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस लेवल रहा है संगत जी, लेकिन आज मुझे लगता है संगत जी कि मैं मतलब कि किसी के भी आगे, मतलब बहुत सारे लोगों के आगे संगत जी, ऐसे भी मेरा फील्ड जो है संगत जी एजुकेशन का है संगत जी, तो मैं कोई भी मतलब बहुत सारे लोगों के आगे भी संगत जी मैं डरती नहीं हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि किसी भी स्टेज पे आके संगत जी मैं बोल लेती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है संगत जी। आप देख रहे हो संगत जी कि ये जितने भी सत्संग शेयर हो रहे हैं संगत जी, इसमें मेरी कोई भी लियाकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की मर्जी है संगत जी। मैं जानती हूँ मैं बिल्कुल भी इतनी काबिल नहीं हूँ संगत जी, मेरी कोई भी औकात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की मर्जी है संगत जी। वो जब किसी को नेम दिलाना चाहते हैं, फेम दिलाना चाहते हैं संगत जी, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी है संगत जी। तो ऐसे अपने परमपिता परमेश्वर का, ऐसे अपने गुरुपा का, ऐसे अपने महादेव जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है ईश्वर। ऐसे ही सब बेटियों को सुखी रखिए, जिनके भी जिंदगी में दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, सब संगत के दुख परेशानियां दूर करना प्रभु जी। ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना रहे, उनकी जिंदगी गुरुपा खुशियों से भर देना, सब संगत को खुश रखना, सबकी लाइफ में जो भी दुख परेशानियां हैं दूर करना संगत जी। हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें निरंतर बढ़ते रहना है, क्योंकि हम गुरुपा की बेटियां हैं संगत जी। गुरुपा की बेटियां हमें ये मानना चाहिए कि हमारे ईश्वर का हाथ हमारे सिर पे है, इसलिए हमें किसी से डरना नहीं है संगत जी, किसी से डरना नहीं है। बस अपनी भक्ति कायम रखिए और अपना जो है संगत जी अपने कर्म अच्छे रखिए संगत जी, किसी का भी बुरा मत चाहिए संगत जी। मैं जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया संगत जी, मैं उनके लिए बिल्कुल भी, मेरे मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं है संगत जी। उल्टा मुझे संगत जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है संगत जी, कि उनके उन कर्मों की वजह से संगत जी मैं अपने ईश्वर के इतने करीब आ पाई हूँ संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी मेरी खुशकिस्मती है संगत जी, और उनका वो व्यवहार था संगत जी, जिसकी वजह से संगत जी वो गलत भी जो उन्होंने मेरे साथ किया संगत जी, लेकिन मेरे लिए जो है वो बहुत ही अच्छा रहा संगत जी, क्योंकि मैं अपने ईश्वर के बहुत ही करीब आ गई संगत जी, बहुत करीब आ गई संगत जी। जो ईश्वर ने मुझे संगत जी आज दिया है संगत जी, ईश्वर का प्रेम जो है वो अनंत है संगत जी, अनंत है संगत जी। तो ईश्वर का प्रेम मिल जाना संगत जी बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग बस इतना ही रखती हूँ। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यही बेविराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।